श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2024 में 4 मई दिन शनिवार के दिन वरुथिनी एकादशी अर्थात जो बैसाख महीने की एकादशी है वह धारण की जाएगी। जो गृहस्थ जन है और वैष्णव जन है सभी इसी दिन अपने व्रत को धारण करेंगे। इस दिन किए जाने वाले श्रेष्ठ कार्य उपाय आपको जरूर से करने हैं ताकि आपको पूरे बैसाख माह का फल प्राप्त हो। देखिए, एकादशी व्रत करना जितना महत्वपूर्ण है, व्रत को पारण करना अर्थात खोलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में वरुथिनी एकादशी का पारण 5 मई रविवार की सुबह 5:55 से 8:50 के आसपास तक कर लेना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से, अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो भी श्रेष्ठ है, नहीं तो इन कार्यों को तो आपको करना ही है। सबसे पहले आप सभी स्क्रीन पर सभी चीज़ें देख पा रहे होंगे, कब एकादशी तिथि शुरू होगी, कब समापन होगा, द्वादशी तिथि शुरुआत और पारण के समय की पूरी जानकारी मैंने स्क्रीन पर लगाई हुई है। इसके साथ साथ उपाय की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक जो है श्रीहरि विष्णु और महादेव के भक्तों को, सभी देवी देवताओं को बराबर पूजित करना चाहिए। एक दूसरे की पूजा से, जैसे कि श्रीहरि विष्णु की पूजा करते हैं तो महादेव प्रसन्न होते हैं, महादेव की पूजा करते हैं तो श्रीहरि विष्णु स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सभी को एकादशी व्रत के दिन आप पूरे बैसाख महीने में स्नान ध्यान नहीं कर पाते हैं विशेष नियमों के तहत, परंतु एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको जल्दी से जो है उठ जाना चाहिए। कम से कम कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने दिन की शुरुआत करें। गंगाजल नहाने के पानी में डाल दें और तुलसी की लकड़ी को घुमाकर आप सभी को उस जल से स्नान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है इससे मन कर्म वाणी से कोई भूल चूक हुई है या हम जो जीवन में कई तरह के पाप कर्म कर बैठते हैं गलती से, धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी प्राप्ति तुलसी की लकड़ी के जल से स्नान करने से प्राप्त हो जाती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। इसके बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य नारायण भगवान की पहली किरण के साथ ही थोड़ा सा काला तिल, देखिए शनिवार होने के कारण काले तिल की महत्वता बढ़ जाती है, तो आप सभी को आवश्यक रूप से सूर्य नारायण भगवान को काला तिल मिश्रित जल से जो है समर्पित करना चाहिए। जल साथ के साथ तांबे का लोटा हो तो अत्यधिक इसे शुभ माना जाता है। तुलसी में कभी भी जल नहीं चढ़ाया जाता, परंतु आपको दीपक जरूर से लगाना है एकादशी व्रत के दिन, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। इसके बाद आप सभी को अपनी दिनचर्या में आवश्यक रूप से आपको जो है पीपल वृक्ष की जड़ में, देखिए तुलसी में तो जल नहीं चढ़ाया जाता, परंतु एकादशी व्रत और वह भी शनिश्चरी एकादशी अपने आप में अद्भुत है। तो आपको उपाय के स्वरूप में सबसे पहले एक जो है कच्चा सूत ले लेना चाहिए। कच्चा सूत आप लाल पीला जैसा भी है वह ले सकते हैं। पूरे बैसाख महत्म का आपको इससे फल मिलेगा और शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलता है। आप सभी को अपने जो है जल के लोटे में या अलग से एक बर्तन में थोड़ा सा काले तिल डालने चाहिए। काले तिल ध्यान रहे साफ सुथरे हो, किसी भी अवस्था में कीड़े काटी या टूटे फूटे न हो, इस बात का ध्यान रखें। साफ सुथरे आप सभी को आवश्यक रूप से काले तिल अपने कटोरी में रख लेने हैं और उसमें मिला देना है कच्चा दूध। कच्चा दूध और काला तिल सम्मिश्रित कर और एक अलग से जल का लोटा लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए 2 दीपक लेकर जाए। एक तेल का दीपक जो कि गोल बत्ती का होगा, दूसरा घी का दीपक, वह भी आपको गोल बत्ती का ही प्रयोग में लेना है और आपको पीपल वृक्ष की जड़ में पूर्वाभिमुख होकर जो है बैठ जाना है। निरंतर प्रभु का स्मरण करें और सबसे पहले कार्य के स्वरूप में आप जो है जो पीपल वृक्ष की जड़ है उसमें आवश्यक रूप से कच्चा दूध और काला तिल जो है समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद इसका सर्वश्रेष्ठ समय जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही जाना जाता है। महिलाएं करती तो है, पुरुष जन भी बहुत लेट सेट करते हैं, परंतु पीपल वृक्ष की असली पूजा का जो फल होता है वह ब्रह्म मुहूर्त में ही प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आपको कच्चा दूध और काला तिल मिश्रित कर जल समर्पित कर देना है। अगर पहले दूध समर्पित और काला तिल तो उसके बाद जल समर्पित करें, यह जल सिंचन की पूर्ण प्रक्रिया होती है। इसके बाद आप सभी को एक दीपक लगा देना है। सबसे पहले श्रीहरि विष्णु के नाम का जो आप घी का दीपक ले गए हैं वह लगाएं। उसके बाद शनिवार का दिन है, पीपल वृक्ष की जड़ में गए हैं तो आप सभी विशेष तौर पर जो सरसों का तेल है ना उसका भी आप सभी दीपक लगाएं। सरसों का तेल ना होने की स्थिति में तिल का तेल भी आप ले सकते हैं और दोनों दीपकों में काले तिल भी मिला सकते हैं। यह पितृदोष, शनि राहु संबंधी परेशानी और जीवन में आने वाली विपदाओं को भी टालने में सहायक और हमेशा खुशियों की बरसात करने में सहायक होता है। तो आप सभी को यह कार्य सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में करना है। उसके बाद पीपल वृक्ष की जो है जड़ को स्पर्श कर
और पीपल वृक्ष की जो जड़ में मिट्टी है वहाँ पर आप सभी को आवश्यक रूप से अपने मस्तक पर उसकी माटी को धारण करना है। संभव हो तो पीपल वृक्ष की जड़ में अगर इस दिन एक कंकर स्वरूप शंकर में आप जो है कंकर स्वरूप शंकर को पूज सकते हैं पीपल वृक्ष की जड़ में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, तो यह सोने में सुहागे के स्वरूप में हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, साधारण कंकर स्वरूप में शंकर मानकर वहीं पर बेलपत्र जो पीपल वृक्ष की जड़ है उसमें एक बेलपत्र कंकर स्वरूप शंकर में समर्पित करें। उसमें थोड़ा सा जल, दूध या जो भी शिव पूजा की प्रक्रिया होती है वह करने के बाद आप सभी जो है 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की कच्चा सूत लेकर या साधारण सरल तरीके से अपने हाथों को करबद्ध कर अर्थात जोड़कर परिक्रमा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी को एकादशी व्रत के दिन श्रेष्ठ उपाय करना है। तो यह उपाय चमत्कार के स्वरूप में कहा गया है। तो अब प्रत्येक जो है शिव भक्त श्रीहरि विष्णु के भक्त को कम से कम एकादशी व्रत करें या न कर पाए, यह कार्य तो जरूर से करना है। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाएं, श्रीहरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, महादेव के शिवलिंग में जल चढ़ाएं। तो जल के लोटे में आप सभी को साधारण सरल तरीके से मटके का जल ले जाना है। स्वधा 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 3 बार बोलते हुए शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं स्वधा जो है देवी पार्वती मैया की नानी जी हैं, जो कि पितरों की देवी मानी जाती है। एकादशी व्रत के दिन उनका स्मरण कर कर एक दीपक लगाकर महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में जो भी जल चढ़ा देता है ना, स्वधा माता उसके पितरों को शिवलोक में स्थान देती हैं, विष्णु लोक में स्थान देती हैं और परिवार में रोग दोष कष्ट संकट का निदान करती हैं। आप चाहें तो 12 श्लोक का स्वधा स्रोत भी शिव मंदिर में बैठकर पढ़ सकते हैं, इच्छा शक्ति आपकी है। तो इस तरह से आप सभी को यह कार्य करना है। आप देखेंगे जीवन में स्वतः ही बदलाव आ रहे हैं। गौ माता को आप सभी रोटी इत्यादि खिलाएं और यह कार्य एकादशी व्रत के दिन नियमित रूप से जो व्यक्ति सोमक पितृ का नाम लेकर गौ माता को एकादशी के दिन रोटी खिला देता है ना, एकादशी, द्वादशी और 10वीं तिथि, तीनों तिथियों में उसके जीवन में कभी पितृदोष होता ही नहीं है और पितृ भी इससे तृप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से आप सभी को यह छोटे छोटे चलते फिरते उठते बैठते इन कार्यों को कर लेना है। कोई पैसा समय इनमें लगना ही नहीं है। इस तरह से आपको अपनी दिनचर्या रखनी है। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से प्रभु का स्मरण ध्यान करना है। जितना संभव हो एक समय का भोजन गरीब ब्राह्मण जी को दान में दे। अपने घर के मटके में से कच्चा जो मटका होता है या दीपक में ही सही किसी भी ठंडे पात्र में जो मिट्टी का बना हुआ पात्र है उसका जल शिवलिंग पर अगर एकादशी के दिन चढ़ा देते हैं ना, तो भी भाग्य की रेखाएं प्रबल हो ही जाती है। तो मैंने कई सारे उपाय इस वीडियो में आपको बता दिए हैं जो कि गुरुजी की कथा से लिए गए हैं। आप में से जानते होंगे कई भक्तजन, और यह कथा में से लिए गए उपाय ना अपने आप में चमत्कार हैं, इनका प्रमाण है और इनमें कोई किसी को हानि पहुंचाने का तो कार्य है ही नहीं। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उनका दिया है, उन्हें ही हम सभी चीज़ें समर्पित कर देते हैं। तो अपने आप में यह अद्भुत हो जाता है। तो आप सभी करके देखिएगा, लाभ होगा। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जो भी पूछना हो पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव।